यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप का मिलियन डॉलर डिवीजन में एक नया रिकॉर्ड बना था 2021 में, जो कि मार्क मिनरविनी ने बनाया था 338% के रिटर्न के साथ। दोस्तों आज का वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ये चार चीजें आज कवर करने वाले हैं। पहला, मार्क मिनरविनी ने मंथली बेसिस पर कितना रिटर्न जनरेट किया था। दूसरा, किस तरीके से कंपाउंडिंग होके उनका रिटर्न कितना बड़ा अग्रेसिव तरीके से 338% बना। तीसरा, उन्होंने कौन से स्टॉक्स पे किस दिन पर एंट्री करी थी। चौथा, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, उन्होंने कहाँ एंट्री करी होगी उन स्टॉक्स पर और क्या उसका रीजन रहा होगा, वो हम अज्यूम करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, ट्रेडर्स गुरुकुल का को फाउंडर हूं मैं। पिछले 6 सालों से मैं एक्टिवली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करता आ रहा हूं। इन वीडियोस के द्वारा मैं चाहता हूं एक बिजी वर्किंग प्रोफेशनल अपने दिन का 15 या 20 मिनट देकर सेफली अपने 5 लाख के कैपिटल को 10 लाख तक स्केल कर सके, एंड जब वो ये स्किल को मास्टर कर ले तब हमारे ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड प्रोग्राम का हिस्सा होकर 1 करोड़ तक का रोड मैप को सीखे और हमारे साथ सेफली एग्जीक्यूट करे, सो दैट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 338% का रिटर्न जनरेट किया था। तो ये है minervini.com। यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया था, जो कि मैं आपके सामने खोल के रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है मार्क मिनरविनी 2021 परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन फाइनल। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है एंटायर स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, उन्होंने जो रिपोर्ट किया था। और यहाँ पर आप जो यहाँ पे देख सकते हो मंथली रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर उन्होंने दिया है, जिसमें कि आपको दिख सकता है कि पहले मंथ में उन्होंने 20% के आसपास का रिटर्न किया है। दूसरे मंथ में, फेब के मंथ में उन्होंने 31% का रिटर्न जनरेट किया है। मार्च में उनका 34% का रिटर्न था, अप्रैल में उनका 31% का, मई के मंथ में 1.62% का रिटर्न था, जून में 14%, जुलाई में 1%, अगस्त में 10%, सितंबर में 6%, अक्टूबर में 9%, नवंबर में 3% और दिसंबर में लगभग 2 से 2.5% के बीच में। अब दोस्तों ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो भी लोग अभी स्टॉक मार्केट में न्यू आ रहे हैं या फिर 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है और अभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मंथली बेसिस पे 10% या 15% का रिटर्न जनरेट करेंगे, उनके लिए एक बेहतर तरीके से रेफरेंस पॉइंट बनता है। आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आएगा कि किसी भी महीने में कंसिस्टेंटली सेम रिटर्न जनरेट नहीं हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 महीने उनका लगातार 30% का रिटर्न है, 1 महीने में उनका 20% है, 1 महीने में 14 है और 1 में 10 है। लेकिन इसके अलावा उनका सारे रिटर्न 10% के अंदर है। किसी महीने में 0 भी है, किसी महीने में 1 है, 2 है। तो इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि हर मंथ में सेम रिटर्न एक्सपेक्टेशन करना गलत होता है। अब मैं आपको बोलूंगा कि 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे जो मंथली रिटर्न्स है उसका टैली करे, कैलकुलेशन करे कि टोटल कितना बनता है। अगर आपने कर लिया है तो आपने ये पाया होगा कि इसका टोटल लगभग 150% के आसपास आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्यूमुलेटिव रिटर्न बता रहा है 338% का। तो ये कैसे हुआ, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अपने अकाउंट को कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका रिटर्न जो है वो रैपिडली ग्रो होता है। तो अज्यूम करिए कि अगर आपने 100 रुपए से ट्रेडिंग चालू करी है, तो 100 पे जब 20% का रिटर्न बना तो आपका कैपिटल अब 120 रुपए का हो गया है। और फिर जब वो 30% बन रहा है तो वो 100 रुपीज पे नहीं बन रहा है, वो 120 रुपीज पे बन रहा है। तो इस कारण से जब कंपाउंडिंग इफेक्ट चढ़ता है तो वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से जो है आपके रिटर्न्स को जनरेट करने में मदद करता है। अगर आप अपने कैपिटल को प्रॉफिट के साथ एड अप करते जाओ लगातार, तो इस तरीके से आपके रिटर्न्स जो है बहुत ही बड़े आने वाले दिनों में बन सकते हैं। तो इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि रेदर देन फोकसिंग ऑन जनरेटिंग सिमिलर रिटर्न्स एवरी मंथ, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर महीने हर हफ्ते मार्केट अलग होता है। आपका फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से सेफली ट्रेडिंग करें और पैसे को कंपाउंड करें, क्योंकि असली पैसा जो है, बड़ा पैसा, वो कंपाउंडिंग के द्वारा ही आप बना सकते हैं। दोस्तों एक होता है जहां पर आपको $20,000 का अकाउंट मिनिमम हैंडल करना होता है। 20,000 या उससे अधिक का अकाउंट अगर आपका है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जो दूसरा होता है वो मनी मैनेजर डिवीजन होता है, जहां पर आपके पास $1,000,000 से ज्यादा का अकाउंट होना चाहिए और आपको मंथली बेसिस पर ऑर्गेनाइजर की टीम को आपकी कंप्लीट डेटा भेजने की जरूरत होगी, तब जाकर आप एलिजिबल है और आपका रिपोर्ट को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पर हम जो भी देखने वाले हैं स्टॉक्स, वो इन्होंने ट्रेड किया है $1,000,000 के डिवीजन पर। दोस्तों मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है, अगर आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं, ये जो टाइम लगा रहे हैं हम, उससे आपको मदद मिल रही है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी भी नॉलेज इंप्रूव होगी और हम उम्मीद करेंगे कि आप एक बेटर ट्रेडर बनकर निकल सके, जल्द से जल्द अपने 10 लाख रुपए तक का मार्क को टच कर सके। दोस्तों अब अगर हम नीचे जाते हैं इस डॉक्यूमेंट की तरफ, तो यहाँ पर काफी सारे सिंबल्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे और काफी नीचे जाने पे आपको मिलेगा सैंपल ऑफ ट्रेड्स और उनके एंट्री डेट्स के साथ। यानी कि जो भी उन्होंने ट्रेड्स किया है, वो सारे ट्रेड्स का डेटा यहाँ पर नहीं है, लेकिन काफी सारे ट्रेड्स उन्होंने यहाँ पर शेयर करे हैं और उन्होंने ये किस दिन पर ट्रेड इनिशिएट किया था वो भी यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। तो हम यहाँ पर जो भी इनके विनिंग ट्रेड्स रहे हैं
उसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम इनके लूजिंग ट्रेड्स के ऊपर भी बनाएँगे, तो वहाँ पे आपको उसके ऊपर भी लर्निंग मिलेगी देखने को। नाउ यहाँ पे जो भी सारे विनिंग ट्रेड्स का इन्होंने डेटा शेयर किया है, ऐसे कुछ है जो अब शायद से मार्केट में लिस्टेड नहीं है और हमारे चार्ट में विजिबल नहीं हो रहे थे, तो हम उनको स्किप कर जाएँगे। लेकिन अदर देन दैट मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी इन माय वॉच लिस्ट। तो चलिए अब हम एक-एक करके उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने यहाँ पर क्या देखा था इस सर्टेन स्टॉक में एट दैट पीरियड, और उन्होंने वहाँ पर एक एंट्री का डिसीजन मेकिंग किया था। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो हम ट्रेड देखने वाले हैं वो है एएनएफ का। नाउ आपके सुविधा के लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि ऊपर में हमने लगाया हुआ है वीकली का चार्ट और नीचे में हमने लगाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट। हम बोथ द चार्ट्स में एनालाइज करके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उन्होंने आखिर क्यों एंट्री करी होगी। तो एएनएफ में चलिए पहले देख लेते हैं किस तारीख को इन्होंने एंट्री करी थी। एएनएफ में उन्होंने 4th ऑफ जैन को एंट्री की थी। तो चलिए 4th ऑफ जैन 2021 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये है 4th ऑफ जैन 2021। नाउ अभी अगर हम इसका वीकली चार्ट को थोड़ा-सा अगर हम पहले एनालाइज़ करने की कोशिश करें, समझे कि क्यों यहाँ पर इन्होंने ट्रेड लिया है, तो सबसे पहले जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक में इस स्टॉक के काफ़ी अच्छी खासी चेंजेस नज़र आएँगे देखने को। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, जो कि यहाँ पर मैं आपके लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो है ट्रेंड चेंज कर लेता है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं, राइट? तो पहले जो है यहाँ पर लोअर हाइज़ और लोअर लोज़ लगाता हुआ स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था, जो कि एक सिग्निफिकेंट कैंडल्स के साथ ये ग्रेजुअली हायर हाई हायर लोज़ बनाने लगा और ट्रेंड कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज 50 भी अब मूविंग एवरेज 200 के ऊपर निकल चुका है, जिससे कि क्लियर कट हमें पता चलता है कि अब जो है ये स्टॉक स्ट्रेंथ में आ चुका है और ग्रोथ स्टेज में शिफ्ट कर चुका है। अब जैसे ही ये स्टॉक जो है यहाँ से एक रैली अपसाइड में लगाता है, अगर मैं आपके लिए थोड़ा-सा लाइन्स को क्लियर अप कर दूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है? चलिए मैं आपके लिए मूविंग एवरेजेस भी डिलीट कर देता रिमूव कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट जो है रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहा होगा। इसको आप डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे। जैसे ही उसका यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो इससे जो है क्लियर कट पता चल जाता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। और अगर अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि इतने बड़े एक डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ये हाई वॉल्यूम के साथ काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है और फिर पुल बैक लेता है विद वेरी लो वॉल्यूम, बिलो एवरेज वॉल्यूम के साथ ये पुल बैक लेना शुरू कर देता है। पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही मस्त एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एक टाइटनेस फॉर्म करता है, जो कि आपको क्लियर कट इस एरिया में नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही इस एरिया का यह ब्रेकआउट होता है, जो कि 4th ऑफ जनवरी को हुआ है, यहाँ पर इन्होंने इस पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया और उसके बाद इस ट्रेड को उन्होंने राइड किया। याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो है उन्होंने मूव कैप्चर नहीं किया होगा, बॉटम एंड टॉप कैच नहीं कर सकते, उन्होंने भी ये नहीं किया होगा और हमारा फोकस उस पे होना भी नहीं चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि अगर एक स्टॉक मूव करता है, तो हम एक अच्छे प्राइस पर एंट्री करके उसमें एक अच्छे प्राइस पे उसको एग्ज़िट कर पाएँ और एक अच्छा चंक वहाँ से लेकर निकल सके। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा 79% का मूव यहाँ पे इस स्टॉक ने एंट्री के बाद यहाँ पर दिखाया है। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये क्लैरिटी आपको मिल गई कि कैसे इसमें इन्होंने एनालाइज़ करके इसमें एंट्री बिल्ड किया होगा। बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ और नेक्स्ट स्टॉक है जीएम। अभी जीएम स्टॉक में अगर हम दोबारा से 2021 में चले जाते हैं और डेट है 11th ऑफ जनवरी, तो 11th ऑफ जनवरी की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट। नाउ अगर मैं आपके लिए इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा, तो दोबारा से आपको कहीं न कहीं एक सिमिलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा, राइट? आपको आई होप यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा होगा कि एक मैसिव सा, बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस था या कह सकते हैं ऑल टाइम हाई का सिनेरियो था, ठीक है? और उसको ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया गया, ठीक है? और ये वीकली कैंडल है, याद रखिएगा। तो जैसे ही यहाँ पर अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं, तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम में भी सिग्निफिकेंट आपको इस एरिया पर जंप नज़र आएगा, जो कि अबव एवरेज है सारे ग्रीन कैंडल्स में। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है एक बहुत ही लंबे रेजिस्टेंस एरिया का, और ब्रेकआउट होने के बाद जब पुल बैक लगाता है उस एरिया पर, तो वो एज़ अ सपोर्ट काम करने लगता है और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक लगातार जो है टाइटनेस बनाता हुआ जाता है स्टॉक, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक कंजेशन आपको नज़र आता है, जो कि 11th ऑफ जैन को आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ निकलता है और एक 34% का अपसाइड में मूव लगाता है। तो इस तरीके से मेरी एनालिसिस, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लिया होगा। अगेन दोनों में मैंने आपके साथ एनालिसिस की, शेयर एएनएफ एंड जीएम दोनों में उनका ये प्रोसेस रहा होगा, जैसा मैं समझ सकता हूँ।
कि एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड अगर आप दोबारा से इसका वीकली टाइम फ्रेम को भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको क्लियर कट, जो वहाँ पर मैंने आपको ट्रेंड एक्सप्लेन किया था, वो ट्रेंड जो है यहाँ पर भी आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा, जो कि मैं आपके लिए दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ कि फिलहाल इस टाइम तक ये जो स्टॉक है ये करीबन कंसोलिडेट कर रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड देन ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, डिक्लाइन फेज में चला जाता है, और उसके बाद आप अगर देखोगे तो ये स्टेज बदलता है, ट्रेंड बदलता है, और लगातार ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लोस के साथ निकलना शुरू करता है, जो कि हमको यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रही है, राइट। और फिर जैसे ही ये कंफर्म हो जाता है, ट्रेंड चेंज प्लस मूविंग एवरेज 50 भी मूविंग एवरेज 200 के ऊपर आ जाता है, जो कि वो बेसिक तरीके से हमेशा कोशिश करते हैं ये देखने का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होने के बाद जब पुल बैक होता है, एक बहुत ही शानदार कंजेशन देखने को मिलती है, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो वो वहां पर उसमें एंट्री बनाते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप जीएम में भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बढ़ते हैं एसटीडब्ल्यूए की तरफ। एसटीडब्ल्यूए में उन्होंने जनवरी 12 तारीख को उन्होंने एंट्री करी थी, तो एसटीडब्ल्यूए की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो ये आ गया अपना जनवरी 2021 का 12 तारीख, ठीक है, जो कि यहाँ है, राइट। नाउ अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ट्रेंड चेंज नहीं है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली। अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है यहाँ पर ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड, यानी कि स्टॉक जो है ट्रेंड में ऑलरेडी बना हुआ था और उसके कंटिन्यूएशन को यहाँ पर ट्रेड किया गया है। अभी चलते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और ये आपको थोड़ा सा सीख के भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये जो है ये उनका प्रोप्राइटरी वीसीपी पैटर्न पे बना हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कि किस तरीके से उन्होंने इसमें ट्रेड किया होगा। तो अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो पहली बात है कि मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट उनका जो है वीसीपी पैटर्न ये आपको नजर आ रहा होगा। अब वीसीपी पैटर्न क्या है ये समझने के लिए आप हमारे चैनल पे जाए, सर्च करें मार्क नरविनी, और आपको दिख जाएगा उसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जहां पर मैंने एंटायर वीसीपी पैटर्न को एक्सप्लेन किया है और किस तरीके से यूजुअली वो ट्रेड करते हैं वो भी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर वीसीपी पैटर्न प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जैसे ही उसकी ब्रेकआउट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 12th ऑफ जैन, तो 12th ऑफ जैन इज ओवर हियर। तो जैसे कि यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हो कि इस एरिया का ब्रेकआउट होते ही 12th ऑफ जैन को इन्होंने यहाँ पर एंट्री बिल्ड कर लिया होगा, एंड उसके बाद स्टॉक ने जो है एक शानदार 48% का मूव, 50%, और उसके बाद स्टॉक ने शानदार 50% का मूव लगाया है। ये बहुत ही शानदार सेटअप। इसको कई लोग ट्रायंगल पैटर्न भी कहते हैं, जो कि कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल जो है सिनेरियो किस तरीके से बना, क्यों बना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम भी देखोगे तो हमेशा जो है जो ग्रीन के जो कैंडल्स के वॉल्यूम्स है वो ज्यादा रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से उन्होंने एसटीडब्ल्यूए में ट्रेड लिया होगा विद दिस लॉजिक। चलते हैं डबल एन ओ एक्स में। डबल एन ओ एक्स में उन्होंने एंट्री बनाया था जनवरी 20 को। चलिए जनवरी 20 की तरफ बढ़ते आगे। ऑल राइट, सो ये रहा जनवरी 20, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम हम चार्ट खोल कर रखे हैं, यहाँ पर भी आपको क्लियर कट जो है वीसीपी पैटर्न नजर आ रहा होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एंट्री बिल्ड करी होगी, तो ये क्लियर कट वीसीपी पैटर्न यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है, हालांकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। दूसरी बात, आप अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो सिग्निफिकेंट सर्ज आ रहा है ग्रीन कैंडल पर इस एरिया पे, और बहुत ही बेहतरीन जो है 5 या 6 हफ्तों का यहाँ पर बेस बनता हुआ भी नजर आ रहा है। अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे इसकी बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करने के लिए, तो क्लियर कट तरीके से दिखेगा कि किस तरीके से जो है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होते गई है, राइट। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो वोलेटिलिटी 66% की थी, यहाँ पे वोलेटिलिटी 29% की हो गई, और यहाँ पे वोलेटिलिटी जस्ट 12% की रह गई, जो कि बहुत ही अच्छा है। और फिर यहाँ पर उन्होंने लगभग, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 20th जैन विच इज ऑन दिस डे, इन्होंने एंट्री बिल्ड किया, और आप देख सकते हैं एक 76% का मूव शानदार तरीके से यहाँ पर सिर्फ 7 दिनों के अंदर देखने को मिला है। इससे आपको क्लियरली पता चलता होगा कि ये वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर क्यों बन पाए और कैसे उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता। चलिए, आई होप एनएनओएक्स का जो मैंने एनालिसिस आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। काफी सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, लॉजिक्स आपको हर जगह पे सिमिलर नजर आएगी, क्योंकि जो भी प्रो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, जितने लोगों से मैंने सीखा है और काम किया है, एक ही चीज पाया है कि उनके पास जो है वो जो है मार्केट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उसको एक तरीके से वो डिकोड करते हैं, और हमेशा जब भी वो ट्रेड करते हैं तो सिमिलर काइंड के थॉट प्रोसेस के साथ ही वो उसको ट्रेड करना पसंद करते हैं। उनके पास मल्टीपल स्ट्रेटेजीज नहीं होती है, मल्टीपल मार्केट में अलग अलग तरीके से काम करेंगे, कभी ऑप्शंस कभी फ्यूचर्स, ऐसा वो नहीं करते हैं। एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स होता है और उसके साथ वो इन डेप्थ तरीके से उसमें काम करते हैं, और तभी उनको जो है इस तरह का रिजल्ट जनरेट करने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं यूएवीएस की तरफ, और उन्होंने February 9 को उसमें ट्रेड लिया था, इनिशिएट किया था। चलिए Feb 9 तक चलते हैं, तो ये रहा February 9, ठीक है, एंड विच इज दिस वन, ठीक है, विच इज ओवर हियर। अब अगर आप इसका
अगर हम इसकी वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करें तो हमको क्लियर कट देखने को मिलता है कि स्टॉक जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अप ट्रेंड में बना हुआ था। तो अगेन ये क्या हो गया, ये एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड बन गया, राइट। तो यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से वॉल्यूम भी नजर आ रहे हैं अपसाइड में, और स्टॉक भी जो है बेहतरीन तरीके से अपसाइड में जा रहा है, अप ट्रेंड में बना हुआ है। ये क्लियर कट हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, अब अगर हम February 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमको डेली टाइम फ्रेम पे क्या नजर आएगा। देखिए, ये एक बेस था, ठीक है, और इस बेस का ब्रेकआउट हुआ विथ वेरी हाई वॉल्यूम। ब्रेकआउट होने के बाद ये रैपिडली शूट करता है अपसाइड एंड फिर पुल बैक करता है, और फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक बेहतरीन तरीके से टाइटनेस बनाता है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है एएनएफ और जीएम के ट्रेड की तरह। हालांकि एएनएफ और जीएम में जो बेस था वो काफी बड़ा था, वहां पर जो है ट्रेंड भी चेंज हुआ था। यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है और बेस इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पर बेस छोटा है, लेकिन लॉजिक सेम है कि जैसे ही बेस से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद वहां पर एक पुल बैक आता है, और पुल बैक के बाद वो वेट करते हैं उसको टाइटन अप होने का। जैसे ही वो एक जगह पे टाइटन अप होता है और फिर जैसे ही वहां पे ब्रेकआउट आता है, जो कि आप देख सकते हैं 9 फेब को ब्रेकआउट आया है, यहीं पे आप देख सकते हो फेब 9 को इन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया होगा, और यहाँ पे उनको एक दिन के अंदर 40% का मूव देखने को मिला होगा, राइट। जो कि यहाँ से हमको क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है कि क्यों उन्होंने ट्रेड किया और क्या इसके पीछे का लॉजिक रहा होगा। साथ ही में अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मूविंग एवरेज 20 का भी ये स्टॉक जो है जबरदस्त तरीके से सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये ट्रेड उन्होंने कैसे लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड जो कि है एमपी, और उनमें उसमें उन्होंने ट्रेड लिया था February 9 सेम डे को। चलिए उस ट्रेड को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे पहले। नाउ अगर आप February 9 का ट्रेड को अगर आप देखेंगे तो आपको पहली बात है यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे भी ट्रेंड जो है कंटिन्यूएशन हुआ है, राइट, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, राइट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अप ट्रेंड में बना हुआ है। दोस्तों इस बीच में क्या आपने नजर डाला, इन्होंने जितने सारे ट्रेड लिए उन सभी टाइम पे स्टॉक मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 50 के ऊपर था। ऐसा कहीं भी रैंडमली उन्होंने उसके नीचे ट्रेड नहीं किया। दूसरी बात, जब भी उन्होंने ट्रेड लिया स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में बना हुआ था। ऐसा नहीं कि उन्होंने रैंडमली डाउन ट्रेंड में भी ब्रेकआउट होते ही रेजिस्टेंस का वो ट्रेड ले रहे हैं, जो कि हमने भी पहले कई बार बताया है कि ट्रेंड जब तक आपका स्ट्रांग नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पे, और अगर अप ट्रेंड नहीं बना हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मत उसमें आप लॉन्ग करना। अगर वो डाउन ट्रेंड में बना हुआ है तो लॉन्ग करेंगे आप तो फंसने के चांसेस ज्यादा है, और आपको वही चीजें यहाँ पे भी उनके सारे ट्रेड में देखने को मिल रही होगी। तो अब अगर आप यहाँ पर देखते हो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक शानदार अप ट्रेंड, बहुत ही सॉलिड अप ट्रेंड में ये स्टॉक बना हुआ है। फेब 9 की आप इस ट्रेड को फेब 9 में उन्होंने क्यों एंट्री की, अगर आप इसके एनालिसिस को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी आपको उनका जो है वीसीपी पैटर्न समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्लियर कट तरीके से कुछ इस तरह का स्विंग नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे अगर आप मेजर करोगे तो पहला स्विंग 46% का था, दूसरा स्विंग 27% का था, तीसरा स्विंग सिर्फ 10.5% का था, जो कि उनके लिए एक परफेक्ट सिनेरियो बन जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बेसिक सा प्राइस एक्शन आप लोग सीखते हो, चैनल पैटर्न एंड ऑल, वो भी आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो इस कारण से उन्होंने यहाँ पर एक एंट्री ट्रिगर करी होगी, और जो कि देखते ही देखते 37% का मूव इनको सिर्फ 9 से 10 दिन के अंदर देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने एमपी का ट्रेड भी लिया होगा। बढ़ते हैं येती के तरफ। येती में उन्होंने ट्रेड लिया है अप्रैल 6, और अप्रैल 6 पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं, अगर आप अप्रैल 6 पे थोड़ा सा ध्यान डालोगे तो पहले अगर आप स्टॉक का ट्रेंड एनालाइज करो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक एक शानदार सी अप ट्रेंड में बना हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा है, राइट। अब एक चीज आप ध्यान दो, हमेशा मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं अरे स्टॉक ऑलरेडी 50% भाग चुका है, 100% भाग चुका है, अभी यहाँ पे थोड़ी एंट्री कर सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक को देखें तो स्टॉक ने इनके एंट्री से पहले ऑलरेडी 380% का मूव लगाया है, यानी कि स्टॉक लगभग लगभग 4 गुना हो चुका है अपने बॉटम से, और इनफैक्ट अपने जो ऑल टाइम हाई था प्रीवियस, वहां से स्टॉक ऑलरेडी 100% अप है, यानी कि वहां से भी स्टॉक डबल हो चुका है। स्टिल जब वहां पे सेटअप बन रहा है वो ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि डाउन ट्रेंड में वो एंट्री कर रहे हैं, राइट। एक बेहतरीन ट्रेडर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो यही होता है कि वो कितना ज्यादा डिसिप्लिन है। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट जो है अप ट्रेंड नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितनी हेवी वॉल्यूम्स भी यहाँ पर नजर आ रही है, राइट। अभी चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एनालाइज करते हैं फर्दर कि क्यों उन्होंने अप्रैल 6 में एंट्री किया होगा इस पर, ठीक है। ऑलराइट, अभी अगर आप स्टॉक के पैटर्न को नजर डालोगे तो ये भी अगेन एक बहुत ही बेहतरीन वीसीपी पैटर्न है, राइट। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी देखोगे, ध्यान दोगे, 26% का है, यहाँ पर 24% है, यहाँ पर 18% है, ठीक है। और अगर आप बेसिक सा प्राइस एक्शन लगाओगे तो भी आपको इस दिन पे ही ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस जोन का, ठीक है, जो कि अप्रैल 6 इस दिन का बन रहा है। उन्होंने यहाँ पर एंट्री करी
और उसके बाद एक शॉट में स्टॉक ने जो है लगभग 18 या 19% का मूव दिया है। उसके बाद वो एमए 50 तक आता है और फिर जो है जंप लगाकर 26% का मूव लगाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है उन्होंने इस ट्रेड को इनिशिएट किया होगा, ठीक है? अगेन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज़ ज़िम, ज़ेड-आई-एम। स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 8 को उन्होंने ज़िम में एंट्री करा था। स्टॉक जो है ट्रांसपोर्टेशन, मरीन शिपिंग के सेक्टर में है। तो यहाँ पे उन्होंने एंट्री कहीं करी थी और अगर आप तो इस हफ्ते में ज़िम में मार्क मिनरविनी ने एंटर किया था और अगर आप देखोगे तो ये एक नया स्टॉक है यानी कि आईपीओ इसकी रिसेंटली हुई थी, ठीक है? उसी साल 2021 में ही इनकी इस स्टॉक की आईपीओ हुई थी और आईपीओ होने के बाद से ये स्टॉक एक लगातार अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग रैली लगाता हुआ जा रहा है। ट्रेंड भी इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा होगा, राइट? अब अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद अप्रैल 8 जो कि इस दिन पे उन्होंने एंट्री किया है, वो क्यों किया है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगेन यहाँ पर इनका जो है वीसीपी पैटर्न जो है वो यहाँ पर आपको लागू होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? हालाँकि यहाँ पर ये जो वीसीपी पैटर्न बन रहा है उसका बेस बहुत ही छोटा है, लेकिन सेम स्ट्रक्चर, सेम सिनेरियो पे लगातार काम जैसे कि मैंने बताया कि सेटअप सेम होगा, ठीक है? कई लोग इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं, तो जो भी आप कहना चाहो बट एंट्री उन्होंने इस दिन पे की थी इसके ब्रेकआउट पर एंड देन ये स्टॉक जो है लगभग 70% का मूव स्ट्रेट अपसाइड में लगाता हुआ गया है। तो इस तरीके से ज़िम में भी उन्होंने एंट्री करी होगी। अगर आप देखोगे तो जिस दिन उन्होंने एंट्री करी उस दिन ब्रेकआउट में वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जो कि है बीएनटीएक्स और उन्होंने एंट्री किया था उसमें जून 2 तारीख को। ऑलराइट, सो बीएनटीएक्स का जून 2 तारीख को मतलब इस हफ्ते में उन्होंने ट्रेड किया था। सेम स्ट्रक्चर, सेम कॉन्सेप्ट, यू मे फील बोर्ड बट दिस इज़ हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर वर्क्स। सेम स्टफ, डेली रूटीन, हिट अगेन एंड अगेन। अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एंट्री हुई थी इनकी, वो हुई थी जून 2 तारीख को बीएनटीएक्स में। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक जो है ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, अब ट्रेंड बना हुआ है इसमें लगातार और बहुत ही शानदार तरीके से अब ट्रेंड में ये मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो जून 2 तारीख को उन्होंने यहाँ पर एंट्री बिल्ड करी थी, जो कि आपका बन जाता है लगभग-लगभग इस एरिया पर, इस ब्रेकआउट पर। अगेन मुझे यहाँ पर बताने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई गेस आप लोगों ने फिर से गेस कर लिया होगा कि यहाँ पर भी उनका सेम वीसीपी पैटर्न जो है आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइटनेस देखने को मिल रही होगी और यहाँ पर उन्होंने इसके ब्रेकआउट पे एंट्री किया और लगभग-लगभग 5 दिन के अंदर उनको 22% का मूव देखने को मिला होगा। अब अगर यहाँ पे वोलेटिलिटी की बात करें तो पहले 46%, उसके बाद 16% और फिर लास्ट में 8%। यूजुअली वो प्रेफ़र करते हैं कि अगर सिंगल डिजिट में कॉन्ट्रैक्शन हो तो बहुत ही बढ़िया, जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जैसे ही इस बेस का ब्रेकआउट होता है, वो यहाँ पे एंट्री ट्रिगर करते हैं और लगभग शानदार 17-18% का मूव उन्होंने यहाँ पर देखा होगा। याद रखिए उन्होंने हाई पे एग्ज़िट किया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जो कि है फ़ेमस स्टॉक एप्पल का और एप्पल में उन्होंने एंट्री करा था जून 17th को। तो चलिए जून 17th की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका आता है जून 17th जो कि है लगभग इस एरिया पर। अगेन अगर आप देखोगे आपको लंबे टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक जो है एक शानदार अप ट्रेंड में नज़र आ रहा होगा और दूसरी बात है कि अगर आप इसको थोड़ा-सा क्लोज़ली ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको लंबे टाइम फ्रेम पे भी एक वीसीपी पैटर्न नज़र आ रहा होगा, राइट? तो ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक उनको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा ऑब्वियसली। और अगर हम अब डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो आपको अब डेली टाइम फ्रेम पे ये एंटायर जो है एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जो उसको मैं वीसीबी पैटर्न कहता हूँ। मैं इसको मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको बेहतरीन तरीके से वो स्ट्रक्चर नज़र आने लगे, ठीक है? तो ये कुछ पैटर्न जो है इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है? नाउ अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर पहले फेज़ में वोलेटिलिटी 23% की थी, सेकंड फेज़ में लगभग 11% की और थर्ड बेस पे लगभग 4% की। तो इतना टाइट स्विंग के बाद यहाँ पर एंट्री यहाँ पर भी वो इनिशिएट कर सकते थे बट उन्होंने यहाँ पर यूजुअली नहीं किया होगा, उसके पीछे का मुझे यही रीज़न लगता है कि ये मूविंग एवरेज 50 के नीचे है, ठीक है? तो जैसे ही स्टॉक मूविंग एवरेज 50 के ऊपर निकलता है, उन्होंने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर दिया होगा और उसके बाद स्टॉक में एक शानदार सा 20% का मूव अपसाइड में देखने को मिला है। बढ़ते हैं आगे एमआरएनए की तरफ और एमआरएनए में उन्होंने जून 25th को एंट्री किया था। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन जून 25th को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जून 25th को देखने से पहले अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है एक बेहतरीन अप ट्रेंड में ऑलरेडी बना हुआ है। सेम थिंग अगेन, राइट? चाहे स्टॉक विनर बने या लूज़र बने, सब जगह सेम सिनेरियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके सारे लूजिंग ट्रेड्स को डिकोड करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहाँ पर भी आपको सिमिलर स्टफ देखने को मिलेगा कि चाहे उनके ट्रेड्स प्रॉफिट में हो या लॉस में, उनका सेटअप नियर अराउंड सब में सेम रहेगा। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस आउटकम है, वो पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, जो कि मैंने आपको लगातार कई बार
कई सारे स्टॉक में दिखा दिया है उनका वीसीपी पैटर्न, राइट? और अप ट्रेंड में भी स्टॉक एक शानदार तरीके से बना हुआ है। अब चलिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और जून 25 को हम देखते हैं कि क्यों उन्होंने एंट्री करा होगा, तो आपको यहाँ पर एक क्लियर कट सिनेरियो दिख रहा होगा। पहला जो स्विंग है उसका मूव है 65% का, दूसरे स्विंग का मूव है 53% का, तीसरे स्विंग है 31% का, चौथा स्विंग है 28% का और लास्ट स्विंग जो बना है वो लगभग 13% का स्विंग बना है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा बेस देखने को मिल रहा है, राइट? जो कि कुछ इस प्रकार से हो जाता है। नाउ जैसे ही इसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, अगर हम इसका मूविंग एवरेज को 20 को ऑन कर देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा मूविंग एवरेज 20 तक इसने पुल बैक लगाया और यहाँ पर पुल बैक लगाने के बाद ये लगातार टाइटनेस बिल्डअप करना शुरू कर दिया और जैसे ही यहाँ से इसने टाइटनेस बिल्ड करके यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, अगर उन्होंने इस दिन मिस कर दिया होगा, तो कहकर उन्होंने जून 27 को एंट्री किया होगा, वरना फिर तो जैसे ही यहाँ पर पुल बैक हुआ और ये एक बेहतरीन सा आपको टाइटनेस देखने को मिल रहा होगा, कंजेशन जो कि हमने आगे कई सारे स्टॉक्स में दिखाया, सिमिलर स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़े बेस या बेस का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद किसी भी एक मूविंग एवरेज के पास वहाँ पर वो टाइटनेस बिल्डअप करने लगता है और टाइटनेस बिल्डअप करने के बाद जैसे ही वहाँ से वो ब्रेकआउट देता है, वो यहाँ पर कहीं पे इसमें एंट्री बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर शायद से उन्होंने मिस कर दिया होगा, इस कारण से शायद से उन्होंने 25 जून में एंट्री कर ली होगी, क्योंकि होता हमेशा यह है, अगर आपका एक्सपोज़र आपको अलाउ नहीं कर रहा है, सर्टेन टाइप का रिस्क आपका बढ़ रहा है ऑन अ सर्टेन डे, तो हम वेट करते हैं कि वन्स हमारा ट्रेड सेफ ज़ोन पे चला जाए, तो हम दूसरे ट्रेड्स को बिल्ड करना शुरू करें, ठीक है? और प्रोग्रेसिव एक्सपोज़र भी वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे, इस कारण से हो सकता है कि वहाँ पर उन्होंने ट्रेड उस दिन इनिशिएट नहीं किया और वन्स उनके 1 या 2 ट्रेड रिस्क फ्री हो चुके होंगे, तब जाकर जो है उन्होंने ये ट्रेड इनिशिएट किया होगा जून 25 को और उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने जो है एक शानदार 120% का मूव लगाया है। जी हाँ, एक बेहतरीन सा रिटर्न यहाँ पर भी एमआरएनए में दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड है स्काई का। स्काई में एंट्री की थी उन्होंने जुलाई 30 को, चलिए देख लेते हैं। ऑलराइट, सो जुलाई 30 को उन्होंने एंट्री करी थी स्काई में, जो कि ये वाला हफ्ता है। अगेन अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक जो है अगेन एक बेहतरीन अप ट्रेंड में है। सेम स्टॉक अगेन एंड अगेन और बेहतरीन में अप ट्रेंड में रहने के साथ-साथ वॉल्यूम्स के साथ जो ब्रेकआउट दे रहा है प्रीवियस बेस का, वो भी बहुत ही शानदार है, राइट? अब जुलाई 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों वहाँ पर उन्होंने एंट्री करी थी इस दिन पर, ठीक है? तो इसका रीज़न भी अगेन आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये कुछ आपको यहाँ पर वीसीपी पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा कुछ इस प्रकार से और वीसीपी पैटर्न बनने के बाद अगेन यहाँ पर आपको एक कंजेशन नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो जैसे ही इस कंजेशन से ये बाहर निकला, तो अगेन एंट्री 29th को भी हो सकती थी। अगर उन्होंने 29th को मिस कर दिया, बोलकर उन्होंने 30th को लिया होगा, ठीक है? तो इन एनी ऑफ दीज़ डेज़ उन्होंने एंट्री बिल्ड कर सकते थे। उन्होंने 30th जुलाई का चूज़ किया होगा एंट्री करने के लिए। अगेन मेरे एक्सपीरियंस या मेरे नॉलेज के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे का कोई भी अदर रीज़न नहीं होगा जुलाई 30 का, सिर्फ़ 2-3 रीज़न्स ही हो सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। पहला, ईदर उन्होंने 29 जुलाई को इसको मिस कर दिया होगा। दूसरा, उनके और भी सारे ट्रेड्स चल रहे होंगे और वहाँ पे उनको न्यू पोज़ीशन बिल्ड करने का अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रहा होगा। तीसरा, उनके कुछ पोज़ीशन शायद से 29 जुलाई या 30th जुलाई को फ्री हो गए होंगे, तब जाकर वो 30 जुलाई को फिर उस कैपिटल से ट्रेड इनिशिएट कर पाए होंगे। तो ये 3 में से कोई एक रीज़न से उन्होंने मेरे अनुसार ट्रेड बिल्डअप किया होगा। अगेन यहाँ पर भी अगर हम वोलेटिलिटी को चेक करें, तो पहला 13% का था, दूसरा अगेन 30% का, तीसरा बेस सिर्फ 5% का था, जो कि बहुत ही अच्छा है। और फिर यहाँ पर इन्होंने ब्रेकआउट पे लगभग इस एरिया पर इन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया होगा और 14 दिन के अंदर उनको 15% का मूव यहाँ पे भी उनको देखने को मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड एनयूई न्यू की तरफ। अगस्त 9 को उन्होंने एनयूई में ट्रेड बिल्डअप किया था। तो चलिए अगस्त 9 को चलते हैं। नाउ वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं स्टॉक को, तो ये एक स्टॉक शानदार तरीके से अप ट्रेंड में बना हुआ है, जो कि हमको यहाँ पर क्लियर कट तरीके से नज़र आता है। वॉल्यूम्स भी यहाँ पर बहुत ही शानदार हैं और अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएँ, तो हमको यहाँ पर एक क्लियर कट तरीके से जो है एक बेहतरीन स्विंग नज़र आता है, ठीक है? जिसका कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन खाने के बाद एक छोटा-सा टाइट कंप्रेशन देखने को मिलता है और फिर यहाँ से जो है एक शानदार 20-22% का अप मूव देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ट्रेड्स हालाँकि होते हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग एक पर्सन अपने एक्सपीरियंस के अनुसार करता है। हो सकता है उन्होंने ऐसा सिनेरियो पहले किसी ट्रेड में देखा होगा, जो कि काफ़ी अच्छा चलता होगा और उसके कारण उन्होंने इस ट्रेड को इनिशिएट किया होगा। लेकिन जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उनके स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सीखा है, उस अनुसार मैं इसको हालाँकि डिकोड नहीं कर पा रहा। तो अब हम बढ़ेंगे आगे स्टॉक की तरफ, वो है पीएजी। ओके, पीएजी में उन्होंने जो है सितंबर 1 को ट्रेड इनिशिएट किया था। अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है अगेन एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बना रहा है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। बहुत ही सॉलिड यहाँ पर कंजेशन आपको देखने को मिल रहा है लगभग 6 हफ्तों का, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, तो सितंबर 1 पे आपको यहाँ पर क्लियर कट जो है वीसीपी पैटर्न जो है दिख रहा होगा एक बेहतरीन तरीके से और यहाँ पर जो है उन्होंने
एंट्री ट्रिगर किया होगा बिकॉज ऑफ द ब्रेकआउट एट दिस लेवल, जैसा कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द टाइटनेस इन दिस स्विंग। ठीक है, हालांकि ये उसके बाद काफी डीप गया और फिर वहां से एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया। तो मे बी उन्होंने इस ट्रेड को यहाँ पर होल्ड किया हो, और अगर होल्ड नहीं किया होगा, यहाँ पर कहीं एग्जिट किया होगा, तो री एंट्री उन्होंने समय अराउंड इस दिन 15 सितंबर को कर दिया होगा, जिसके बाद स्टॉक ने एक शानदार अपसाइड में मूव लगाया है ऑफ 20%। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्टॉक है टेस्ला का, जहां पर कि उन्होंने सितंबर 24 को एंट्री किया था। तो चलिए पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं कि 24 ऑफ सितंबर को टेस्ला कहाँ था। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है एक बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हुआ था, और लेकिन उसके बाद से वो फिर ग्रेजुअली अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियर कट तरीके से हायर हाई हायर लोज बनाना शुरू कर चुका था। और डेली टाइम फ्रेम पे अब चल के देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक क्लियर तरीके से जो है डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से जो है इस बेस का ब्रेकआउट दिख रहा होगा, जिसको कि हम लोग कई बार ट्रायंगल पैटर्न भी कहते हैं, राइट, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट आप नोटिस करना कि इसके पहले तक में स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में टर्न अराउंड लिया था। ठीक है, यहाँ पर भी जो है ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते थे आप, राइट, यहाँ पर भी इस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। क्या उन्होंने इन एरियाज पे एंट्री किया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मूविंग एवरेज 50 या 200 के नीचे जाने पे या डाउन ट्रेंड पे वो एंट्रीज नहीं करेंगे, उन्होंने ये मेंटेन रखा, राइट। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी वो एंट्रीज कर सकते थे, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो मूविंग एवरेज 50 जो है वो 200 के नीचे चला गया है, बोलकर उन्होंने अवॉइड किया। और फाइनली जब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जब उनको ट्रेंड क्लियर तरीके से अप ट्रेंड में नजर आया, प्रॉपर तरीके से बेस उनको कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, मूविंग एवरेज 50 200 के ऊपर निकल चुका है स्टॉक, और तब जब यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पर उन्होंने एंट्री किया और उनका वहां से 59% का अपसाइड में मूव देखने को मिला होगा टेस्ला में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, वो है OLN। अक्टूबर 11 में OLN में उन्होंने ट्रेड लिया। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर उन्होंने OLN में भी ट्रेड लिया है। अब अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है एक शानदार तरीके से अपट्रेंड में बना हुआ है, और अपट्रेंड में बनने के बाद आप यहाँ पर जो है वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक VCP नजर आ रहा होगा आपको, राइट। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो अक्टूबर 11 को अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है वो लगभग इस एरिया पर था, राइट। तो अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने की भी कोशिश करें, ठीक है, तो ये आपको कि इस प्रकार से नजर आएगा, और अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से टाइटनेस भी बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको इनकी टाइटनेस को मेजर करेंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि पहले टाइटनेस 27% की थी, फिर टाइटनेस 16% की हो गई, और अब जैसे ही वो सिंगल डिजिट में टाइटनेस आ गया है विच इज ऑफ 6-7%, तब जाकर जो है उन्होंने अक्टूबर 11 को ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किया होगा इस ब्रेकआउट लेवल पे। हालांकि उसके बाद ये स्टॉक फिर से थोड़ा नीचे आया था, लेकिन उसके बाद वो 26% का अप मूव फिर से दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया होगा, स्टॉप लॉस इस स्विंग लो पे रखा होगा, और यहाँ पर आपको एक शानदार सा अपसाइड में मूव देखने को मिला है। अगेन हर जगह पर आपको सेम स्ट्रक्चर सेम सिनेरियो नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट इज ASYS। ASYS में उन्होंने एंट्री 26 ऑफ अक्टूबर को लिया था। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे 26 ऑफ अक्टूबर पे देखते हैं क्या सिनेरियो थी। अगेन नीडलेस टू से कि अगर आप यहाँ पर क्लियर कट तरीके से देखोगे तो स्टॉक जो है एक शानदार सी अप ट्रेंड में बना हुआ है, और यहाँ पे अब आप एक बहुत ही बेहतरीन सा VCP पैटर्न भी देख पा रहे होंगे, जिसका कि 25 अक्टूबर के वीक में एक शानदार सा ब्रेकआउट हुआ है, राइट। अभी अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर कट तरीके से नजर आएगा कि किस तरीके से जो है टाइटनेस अब धीरे धीरे घटने लगी है। पहले इस बेस की टाइटनेस थी 30%, फिर वोलेटिलिटी गिर के हो गई है 17%, और अब यहाँ पर वो उतर के हो चुका है लगभग लगभग 6-7% का, और यहीं पे इन्होंने ब्रेकआउट पर ये बेस के ब्रेकआउट पर यहाँ पर उन्होंने एंट्री ट्रिगर किया होगा, जिसके बाद उनको लगभग 15 दिन के अंदर 27-28% का मूव देखने को मिला होगा। और लास्ट आखिरी लॉन्ग ट्रेड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है UPST, जिसमें कि उन्होंने 12 ऑफ अक्टूबर को एंट्री किया था। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि 12 ऑफ अक्टूबर को UPST स्टॉक किधर था। अगेन अगर आप ध्यान दें तो स्टॉक जो है एक शानदार तरीके से अप ट्रेंड में बना हुआ है। मुझे लगता है इतने देर से आपको मैं ट्रेंड दिखा रहा हूं, तो अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि अप ट्रेंड दिखता कैसे है और कैसे एनालाइज करना चाहिए चार्ट को, राइट। तो एक लाइक जरूर दबाइएगा अगर आपको ट्रेंड क्लैरिटी मिल गई है तो। नाउ ये स्टॉक जो है एक शानदार अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर वॉल्यूम्स एंड कैंडल्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं अप साइड में जाते वक्त। अब चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमको 12 ऑफ अक्टूबर पे यहाँ पर एक शानदार सा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर कट एक अप ट्रेंड नजर आएगा, और ये अप ट्रेंड में यहाँ पर एक पुल बैक होता है, और फिर हल्का सा मूव करके यहाँ पर आपको 3 कैंडल का टाइटनेस या कंजेशन नजर आ रहा है, और फिर यहाँ से जो है आपको 24-25% का एक जंप, क्विक जंप देखने को मिल रहा है। ऐसे जब भी आप ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे जो है बहुत बड़े मैसिव मूव्स नहीं आते हैं, ये सारे छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करने के लिए किया जाता है, जहाँ पर कि बेस बहुत बड़े नहीं होते हैं, प्रॉपरली ये नहीं होते हैं,
क्योंकि रैली इस स्टॉक ने इतनी लंबी लगाई है, वो भी जस्ट 1.5 महीने के अंदर स्टॉक ने 132% का मूव लगाया है। तो उसके बाद ये टाइट फ्लैग का ट्रेड लेते हैं। टाइट फ्लैग का ट्रेड क्या होता है यूजुअली कि वहाँ पर जो है शार्प मूव्स आने वाले दिनों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कि एक पुल बैक होगा, टाइट कंजेशन होगा और फिर वहाँ से एक आपको शार्प अपसाइड में देखिए सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर 26% का मूव देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के ट्रेड्स भी ये करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने काफ़ी सारे जो उन्होंने ट्रेड्स लिए थे, वो हमने देखा। हमारा यहाँ पे ये ट्रेड का लिस्ट खत्म होता है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा से इस वीडियो को रीप्ले करिएगा 2 या 3 दिन बाद और फिर से जो भी सारे मैंने ट्रेड्स आपको दिखाए उनको एक-एक करके गो थ्रू करिएगा। इससे जो है आपकी चार्ट्स की रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंप्रूव होगी। इसी तरीके से जब आप खुद की चार्ट्स को एनालाइज़ करोगे, तो आपको ये काफ़ी मदद होगी। अब अगर सवाल है आपके मन में कि ये सारे चार्ट्स को मैं किस तरीके से एनालाइज़ कर पाया, तो दोस्तों हम भी सिमिलर काइंड के पैटर्न को, सिमिलर काइंड के ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। हालाँकि हमारा थोड़ा ट्विक्ड है वर्ज़न सो दैट इंडियन स्टॉक मार्केट के अनुसार हमारा जो है सेटअप अच्छा काम कर सके। अगर आपको हमारा वीवीसीपी एंड केपा मेथड सीखना है, तो दोस्तों नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। 30 मिनट्स का एक फ्री ट्रेनिंग सेशन मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जहाँ पर मैंने पिछले साल के काफ़ी सारे विनिंग ट्रेड्स आप सभी के साथ वहाँ पर शेयर करे हुए हैं। आप उसको जाओगे किस तरीके से हम हर एक ट्रेड को ब्रेक डाउन करते हैं, चाहे वो ट्रेंड की एनालिसिस करनी हो, इंडेक्स की एनालिसिस करनी हो और उसके बाद किस तरीके से स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं, कहाँ एंट्री करते हैं, कैसे एग्ज़िट करते हैं, कितना मैं रिस्क रिवॉर्ड पकड़ता हूँ, वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको सीखनी है, तो आप वो जाकर वीडियो ज़रूर देख सकते हो। उससे आपको काफ़ी मदद होगी और उम्मीद से आप एक बेहतरीन ट्रेडर भी बन पाएँगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।